हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 4 कंप्लीट किया था, जिसके मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। मैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और डिटेल क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, आज से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, मेमोरी यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। मेमोरी यूनिट हमने फर्स्ट चैप्टर में बेटा पढ़ा था। कंपोनेंट्स हमने मेन यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ी थी कि कंप्यूटर सिस्टम की मेन यूनिट क्या होती है। उसमें आप बेटा हमने मेमोरी यूनिट भी देखा था। मेमोरी यूनिट क्या होता है बच्चों? मेमोरी यूनिट में आपका जो डेटा है वो फ्यूचर के यूज़ के लिए स्टोर होकर रखता है। मेमोरी यूनिट में क्या करता है, आपका जो डेटा है वो फ्यूचर के यूज़ के लिए, मतलब फ्यूचर में अगर आपको उस डेटा की कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो आप कहाँ से लेते हो बच्चों? कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में। ओके, सो हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होती है। अब मेमोरी यूनिट मतलब मेमोरी तो हमें पता है कि क्या होती है, जहाँ डेटा आपका स्टोर होता है। ठीक है, अब मेमोरी में कौन कौन सी यूनिट होती है, मतलब मेमोरी किस किस टाइप में डिवाइडेड होती है, उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ऑल इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज हैंडल्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक द integrated circuit, semiconductor, all of which can recognize only two states, presence or absence of an electrical signal. Two symbols are used to represent these two states, 0 and 1, and are known as binary digits, bits. तो इसमें क्या बोला है स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले इन्होंने बताया है कि कंप्यूटर में क्या होता है बच्चों, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सब किस तरह स्टोर होती है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में स्टोर होती है। ठीक है, लाइक इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जो भी इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, तो ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज थोड़ी ना समझेंगे। जो हम जिस इंफॉर्मेशन में इसे हम डेटा देते हैं, जिस लैंग्वेज में हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, जो यूज़र अंडरस्टेबल होती है, तो वो लैंग्वेज कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तो नहीं समझ सकते। तो जो कंप्यूटर होता है उसके कंपोनेंट कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज वो समझते हैं। ठीक है, अब डिजिटल लैंग्वेज क्या होती है बच्चों? बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं ये। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है बच्चों? ऐसी लैंग्वेज जहाँ पर 0 और 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। ऐसी लैंग्वेज जहाँ 0 एंड 1 के फॉर्म में क्या होता है बच्चों? डेटा स्टोर होता है। और ये 0 और 1 को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एब्सेंस ऑफ सिग्नल। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? एब्सेंस ऑफ सिग्नल। अगर आपका सिग्नल नहीं है तो वो 0 रिप्रेजेंट करेगा, और सिग्नल है तो 1 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 1 आएगा। तो 0 और 1 क्या करते हैं? 0 मतलब एब्सेंस ऑफ सिग्नल, 1 मीन्स प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो सिंबल का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये इसे क्या कहते हैं? हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। 0 और 1 को क्या कहते हैं बच्चों? बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, a bit is there for the smallest unit of data in a computer and can either store a 0 or 1. तो जो बिट होती है, BIT बिट, बिट क्या होती है बच्चों? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की। ठीक है, जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। कैन आइदर बी स्टोर अ 0 और 1। बिट में क्या होता है? या तो वो 0 स्टोर करेगा या तो वो 1 स्टोर करेगा। ठीक है, द साइज ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज इज स्पेसिफाइड इन KB और MB और GB। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उसका साइज किस में हो सकता है बेटा? ये किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब भी क्या है? ये सब यूनिट्स है। ओके, तो इसका साइज
बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलो बाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है। तो ये सब क्या है बेटा, धीरे धीरे जितनी आपको स्टोरेज चाहिए उतनी इसकी साइज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतनी ये जो यूनिट्स है ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है। ठीक है, ये छोटी है, फिर ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा। तो ऐसे क्या है, इन सब की वैल्यूज़ इंक्रीज होती जाती है। तो मेमोरी इन यूनिट्स के फॉर्म में स्टोर होती है। 1 KB इज इक्वल्स टू 1000 बाइट, 1 MB इज इक्वल्स टू 1000 KB एंड 1 GB इज इक्वल्स टू 1000 MB। ठीक है, अब चलो सबसे पहले हम इसकी यूनिट देखते हैं। सबसे पहले यूनिट क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, बीट्स से। किससे स्टार्ट होता है, बीट्स से। ठीक है, तो 8 बीट, 8 बीट्स बराबर क्या होता है, 1 बाइट। ये आपको चीज़ें याद रखनी होगी, ये आपको हमेशा, अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और ये जो स्पीड्स है ये तो आपकी मोबाइल में भी आती है, जो आपका डेटा कनेक्शन की जो स्पीड चलती है, डेटा की जो स्पीड चलती है बच्चों, वो भी आप देखते हो, MBPS, KBPS है ना, GB, उस चीज़ में ये इसकी स्पीड चलती है। आपको डेली का डेटा मिलता है 1.5 GB, 2 GB, ऐसा आपको डेटा मिलता है। ठीक है, पर डे का आपका जो प्लान रहता है मोबाइल का, जो आपका सिम का डेटा का प्लान रहता है, उसमें आपको डेली, आजकल हर किसी के पास ये प्लान्स होते हैं, तो आप मतलब पर डे का आपको 1.5 GB डेटा मिलता है, 2 GB डेटा मिलता है। तो ये GB होता क्या है, ये क्या होता है, गीगा बाइट्स होती है। क्या होता है, गीगा बाइट होता है। ठीक है बच्चों, ये होती है स्पीड, होती है यूनिट, होती है ये मेमोरी की यूनिट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको जो टेबल है ये आपको याद करना होगा कि 1 बाइट बराबर 8 बीट्स होता है। 1 किलोबाइट क्या होता है, 1000 बाइट्स होता है। 1 मेगाबाइट होता है 1000 किलोबाइट्स। 1 गीगाबाइट होता है 1000 मेगाबाइट्स। 1 टेराबाइट होता है 1000 गीगाबाइट्स। ठीक है, तो ये आपको इसकी वैल्यूज़ जो है वो याद करनी होगी, लर्न करनी होगी। अब डेटा यूनिट इन बाइनरी। अब बाइनरी में हम देखते हैं तो डेटा की यूनिट्स क्या क्या होती है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। ये क्या होती है, ये सब यूनिट्स है। ठीक है, ये सब क्या है, यूनिट्स है। ओके स्टूडेंट्स, इनके एब्रीविएशन मतलब इनको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, KMG, किलो को K, M मेगा को M, गीगा को G, टेरा को T, पेटा को P, एक्सा को E और जेटा को Z, योटा को Y। ठीक है, तो ये सब इनके एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट में हम इसे ऐसे लिखते हैं। अब इनका साइज भी दे के रखा है कि किलोबाइट में कितना डेटा स्टोर हो सकता है। तो किलोबाइट में सिर्फ 1024 का ही ये क्या रखता है, स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह का है, ये इंक्रीज होता जाता है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स मेमोरी मेजरमेंट यूनिट इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में मेमोरी मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी यूनिट होती है। कंप्यूटर हैज़ इट्स मेमोरी एंड स्टोरेज साइजेस मेजरमेंट यूनिट। कंप्यूटर में क्या होता है, इसकी अपनी मेमोरी होती है, उसका स्टोरेज साइजेस होते हैं, हर मेमोरी का अपना एक स्टोरेज साइज होता है, और उसकी क्या होती है, मेजरमेंट यूनिट्स भी होती है। अगर मेमोरी होगी तो उसकी मेजरमेंट यूनिट भी बच्चों होगी। ठीक है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या करता है बच्चों, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, आपने पहले पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है बच्चों, ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके, बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 का यूज़ किया जाता है।
द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1s कॉल्ड बिट्स। इंफॉर्मेशन क्या होती है बच्चों कंप्यूटर में, किसके फॉर्म में स्टोर होती है, ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में स्टोर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। अ बिट कैन हैव ओनली अ सिंगल वैल्यू, एदर 0 और 1। बिट में सिर्फ क्या होता है बच्चों, बिट में सिर्फ या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। मतलब सिग्नल आया है तो 1 आएगा और सिग्नल नहीं है तो क्या होगा, 0 आएगा। तो बिट में याद रखना, बिट में सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू ही आ सकती है, या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी। और अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स मेक्स 1 बाइट। 8 बिट्स का 8 जो 8 बिट्स है, 8 बिट का ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों, बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। तो 8 बिट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाइट। हमने पीछे टेबल में भी देखा 8 बिट्स बराबर क्या होता है बच्चों, 1 बाइट होता है। इतनी आपको जितना हमने अभी पीछे टेबल वगैरह पढ़ा, ये यूनिट्स आपको याद करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बीट, नीबल, बाइट, कौन कौन सी यूनिट कंप्यूटर, मेजरमेंट यूनिट कंप्यूटर में होती है वो हम समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।